दुबई के अंदर जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। जनवरी की 30 और 31 तारीख को आएंगे 22 अरब देश इंडिया में। मीटिंग है अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की। बुनियादी वजह यह है कि वहां पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहां पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस हुए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। कब से ये काम हो रहा था ये बताया नहीं गया, लेकिन फौरी तौर पर जो इमिग्रेशन वीजाज हैं उनका प्रोसेस रोक दिया गया है। ना अप्रूव होंगे ना इशू होंगे, जिसके सबब बहुत से पाकिस्तानी परेशान है। सर सब ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? उसकी वजह एक तो ये उन्होंने बताई है कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। 75 कंट्रीज में पाकिस्तान आ गया, इसलिए तकलीफ हो रही है। हाँ, तो इंडिया नहीं आया ना, तकलीफ इस वजह से भी है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। हम तेल के लिए, कर्जों के लिए, बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के लिए इनके पास जाते हैं। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। लेकिन बीबीसी के मुताबिक 18 महीने के दौरान आईएमएफ पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है? कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो हैं इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में अचानक से एक बार फिर से अनस्केड्यूल और एक शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है? इन सवालों को हम पूछेंगे और सवाल तो बहुत सारे पूछते हैं कि क्यों यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा भारत आ रहे हैं और इतनी स्ट्रेटेजिक लाइमलाइट में। तो सबसे पहले यही सवालों में जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम जी। जी मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। और अब देखिए, एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए यूपीआई का जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है? क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं क्या? मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे यमन और सोमालीलैंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं। और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है।
अभी दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमिटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। कहीं ना कहीं बात यह भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है, या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के चक्कर में है। एक और एक चीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के ऊपर पॉसिबल बम्बार्डिंग हो सकती है बाय अमेरिका एंड मोसाद, तो उसको भी लेके वो शायद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं कि उस समय इन हम दोनों की स्ट्रेटेजी कैसे रहे, कैसे यूएई अपने आप को पोजीशन करे, क्योंकि यूएई जो है वो भारत के जैसे ही कोई भी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता। वो वहां पर उन्होंने अमेरिका को बोल दिया है कि वो अपने जो एयर स्पेस है वो यूज करने नहीं देंगे। तो ये एक तरह से इंटरनेशनली जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। और सबसे बड़ा बात है कि भारत और यूएई के बीच में अभी जो ट्रेड और डिफेंस और बाकी जो इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन की बात है उसको और भी एक तरह से मतलब दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा कुछ नजर आ रहा है। आप ये देखिए, भारत और ईयू के बीच में जो अभी डील हो रही है उसको मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुआ है। उसी मद्देनजर कल भारतीय सरकार ने एक नई डिफेंस पॉलिसी निकाली है जिसमें विदेशी फर्म्स को भारत के डिफेंस कंपनीज में 74% जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ कर दिया है। अभी एक देखिए, यूएई की जो एक कंपनी है और भारत की जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है उसके बीच में ऑलरेडी करार हो गया है कि वो यूएई को यूएवीज देने वाला है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन